বিশ্বের সবচাইতে বড় দল বিজেপি, আর সেই দলের একজন কার্যকর্তা হিসেবে গৌরবান্বিত তিনি। 18 কোটি সদস্য এই দলে রয়েছেন। দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই দল। প্রথমে দেশ, এরপর দল, এই মানসিকতা থাকা দরকার দলের কার্যকর্তাদের মধ্যে। এভাবেই দেশ এগোবে। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার অনেক ভালো করেছে। আগামী 2 বছরের মধ্যে রাজ্যের মানুষ এই পরিবর্তন অনুভব করবে। বিজেপিতে প্রতি বর্গকে সাথে নিয়ে চলার মানসিকতা রাখে। তাদের সমস্যাগুলি অনুধাবন করে এই মোর্চাগুলির মাধ্যমে সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়ে তা নিরসনের চেষ্টা করা হয়। শুক্রবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এসএ মোর্চার উদ্যোগে জনপ্রতিনিধি সংকল্প বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ক্ষমতায়ন দপ্তরের মন্ত্রী থাউর চন্দ্র গেহলত। রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে। প্রদেশ, জেলা, মণ্ডল, বুথ স্তর পর্যন্ত সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ত্রিপুরাকে আদর্শ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এসসি সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিতে হবে। অনেক কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এসসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড 5 গুণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সমস্ত জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানান। मुझे आप सब लोगों के बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं त्रिपुरा में पहले भी 2-3 बार आया हूँ, पार्टी कार्यक्रम में भी आया हूँ। आज मेरा ये फिर से एक अवसर है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लगभग 18 करोड़ सदस्य इस पार्टी के देश भर में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे लिए ये गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। देश को सर्वोच्च स्थान पर मान करके देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं और मेरा परिवार ये सबसे आखिरी में हम सोचते हैं। सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं और मेरा परिवार। आज इस सोच की देश भर में आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये सोच जब कार्यकर्ताओं में, आम जनता में आएगी तो देश का उत्थान होगा, देश का विकास होगा, देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचने की स्थिति में आएगा। फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस प्रकार का वातावरण सारे देश में बनाने की आवश्यकता है। त्रिपुरा में हमारी सरकार पहली बार बनी है, अच्छा काम कर रही है। मैं पहले आया था और आज आया हूँ। मैंने देखा है सड़कें पहले की तुलना में बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारी स्वीकृतियां और हुई है। इसके बाद आगे आने वाले 2 साल में त्रिपुरा की कायाकल्प होकर के त्रिपुरा अलग ही दिखने लगेगा। हम भारतीय जनता पार्टी में सर्व वर्ग को साथ में लेकर के चलने वाली नीति है। हमारी कार्यशैली ऐसी है कि हम सब वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। किसी और पार्टी में वर्गवार, समूहवार मोर्चे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही अनुसूचित जाति मोर्चा बना है, जनजाति मोर्चा बना है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना है, ट्राइबल मोर्चा बना है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना है। कहने का आशय ये है कि हर वर्ग के लोगों को हम साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। उन वर्गों की समस्याओं को समझ करके इन मोर्चों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना और पार्टी तक पहुंचाना उनकी समस्याओं को और हल करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आप सब जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का बोलबाला था, आप सबके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस सरकार को मजबूती देने के लिए गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य बनाने की आवश्यकता है। नई सरकार बनी है, संगठन भी पहली बार सुदृढ़ हुआ है।
इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के अनुसार बहुत सारी कार्य योजना बना करके कार्य योजना पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको निर्देशित किया जाता है। हर स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर और स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। निश्चित रूप से त्रिपुरा में और प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि कार्यकर्ता परिपक्व बने, ठोस बने, सुदृढ़ बने, मजबूत बने और इस त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जा करके मजबूती प्रदान करे। निश्चित रूप से यहाँ पहले जिस पार्टी की सरकार थी उन्होंने लगभग 25-30 साल तक सरकार चलाई। हमको ऐसा काम करना है कि उनके रिकॉर्ड को तोड़ करके 30 साल से भी ज्यादा सरकार चले और अच्छी चले और त्रिपुरा का विकास हो, आदर्श राज्य बने त्रिपुरा। इस प्रकार का प्रयास करने में सहयोग देने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ आप जनप्रतिनिधि के रूप में महसूस कर रहे होंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तेज गति से त्रिपुरा का विकास हो रहा है, आगे भी होगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। और इतना बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और इन सब वर्गों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है, इन सब वर्गों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ऐतिहासिक योजनाएं बना करके उनको लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। अभी अभी हमने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो हम देते हैं उसको 5 गुना बढ़ाने का काम किया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के लिए है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग की विरोधी है, उनके पक्ष में काम नहीं करती है, जनजाति वर्ग का हित नहीं देखती है, अल्पसंख्यकों का हित नहीं देखती है। परंतु एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है जो इन सब वर्गों का उद्धार करने के लिए उचित है। और इन योजनाओं के माध्यम से देश में सभी वर्गों का उत्थान करके देश को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार नेता चुने गए थे संसद में और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उन्होंने पहली बार भाषण में ये कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और इन 6 वर्षों से लगातार उस कथन पर कायम होकर के और इन गरीबों के हित की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उन योजनाओं की जानकारी आपको अधिकांश रूप से होगी। आज मेरे को अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप सब कार्यकर्ता हैं, आपको इन योजनाओं की जानकारी होगी और जिसको नहीं है वो एक दूसरे से प्राप्त करें। और जो साहित्य आता है सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोर्चे का साहित्य हो या और किसी का साहित्य हो, वो निश्चित रूप से पढ़े ताकि आपको सबको समझ में आएगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, त्रिपुरा में बनी है, उन उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से तेज गति से, कर्तव्यनिष्ठा से, ईमानदारी से काम किया जा रहा है। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্য, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া দত্ত, এসসি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস সহ অন্যান্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।